नमस्कार साथियों। YouTube के इस मंच पर, सोशल मीडिया के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। अ, आज जो हम आपसे जिन मुद्दों पर, जिन बात पर आपके साथ में बात करने आए हैं या बताने आए हैं, या मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पे सोचें, इसे समझें कि क्या है, क्या नहीं है, क्या बातें हैं, होनी चाहिए और क्या हो रही हैं। स्क्रीन पर आप सामने देख रहे होंगे कि क्या स्क्रीन पर चल रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, मोदी जी ने विपक्ष के सवालों पर उन्होंने जो 1 घंटे का जो भाषण दिया, एक सवा घंटे का जो भाषण दिया, 1.5 घंटे का, उस भाषण से हमारी जो चरण लोट जो मीडिया है, उनकी चाटुकारिता देखिए कि उनके शब्दों से आप समझ सकते हैं कि क्या है। आज तक कुछ चैनल्स के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं आपको लगा रहा हूँ कि आज तक के ट्विटर हैंडल से लिया गया है, जिसमें लिखा है, देखिए, हमारे सुधीर चौधरी जी जो तिहाड़ी रह चुके हैं, जो कि एक्सटॉर्शन, पैसा वसूली के केस में वो जेल की हवा तक खा चुके हैं, उन्होंने क्या लिखा है। संसद में पीएम मोदी के भाषण का सार, उछलते विपक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खींचे। इन सब पर हम आपसे बारी बारी हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए, 100 मिनट के, यह अमन चोपड़ा जी हैं, 100 मिनट के भाषण में पीएम के जिस वक्तव्य ने संभवतः सबसे गहरी चोट की होगी, ना आपका अहंकार जाता है, ना आपका इकोसिस्टम, आपके अहंकार को जाने देना है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, @नरेंद्र मोदी ऑन कांग्रेस। ये तो हमारे इस तरह के तो चरण चाटुकार लोग हैं। अमीश देवगन जी, अमीश देवगन का क्या कहना है? ब्रिलियंट स्पीच बाय पीएम एट UNGA, UNGA. Democracy can deliver. Democracy has delivered. A child who sold tea at the age of 4, he has got the opportunity to lead India, the mother of democracy, and address the UN 4 times. PM नरेंद्र मोदी। अब आप इन सब से समझ सकते हैं कि इस देश के पत्रकार हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, वो हमें क्या दिखाना चाहते हैं। ये है टाइम्स नाउ की नविका कुमार, उनका है सवाल पब्लिक का, आपका राहुल के हर आरोप का जवाब मोदी के ने अपने अंदाज में दिया। सवाल पब्लिक का में उन्होंने, उनका ये शीर्षक था। तो अब रूबिका लियाकत जी कैसे पीछे रहती हैं, रूबिका लियाकत की को देखिए। एंकर रूबिका लियाकत ने लिखा, पीएम मोदी ने बगैर टेलीप्रॉम्प्टर दिया 82 मिनट का भाषण, यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस। ये है एक एक जो इनके चरण चरण लोट पत्रकार हैं, ये उनका। अब हम बात करेंगे एक एक, ये कर वन बाय वन हम हर उन पत्रकारों का जो मैंने आपको ये दिया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने 82 मिनट के भाषण में, अगर इस देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो अपने काम को लेकर, उसने कभी अपने काम को लेकर तो बात नहीं की है, और उसने अगर कुछ बात किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अपने एक विक्टिम कार्ड को खेला है। और उन्होंने इस बार तो जो ये मीडिया जो उनकी चरण लोट जो वंदना कर रहे हैं, इन मीडिया को भी ये समझना चाहिए कि उनके गाल पर भी वो जोरदार तमाचा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि ना वो टीवी पर चमकते चेहरे ने मुझे वो शोहरत दी है, न कुछ दिया है। हम ये मानते हैं कि टीवी पर तो किसी दूसरे नेताओं का तो चेहरा आता नहीं है, विपक्ष का ही चेहरा केवल टीवी पर दिखता है। दूसरा, 1-1 किलो के थैली के ऊपर तो प्रधानमंत्री का तो चेहरा हमने देखा ही नहीं है, किसी दूसरे प्रधानमंत्री के, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का चेहरा देखा है। तो प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर किस तरह से झूठ बोल सकता है, उसकी क्या पराकाष्ठा है उस झूठ की, उसे हम सब देखें, उसे हम सभी को समझना पड़ेगा। वो अलग बात है कि कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। अब आप देखिए, आज तक
पीएम मोदी के उछलते विपक्ष के पैरों के नीचे से किस बात की उछल? विपक्ष का काम है सवाल पूछना। विगत पीछे भी हम आजादी के 75 सालों बाद भी इस देश में आजाद होने के बाद विपक्ष ने सवाल पूछा, चाहे विपक्ष कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, विपक्ष ने सवाल पूछा और सरकार ने उन सवालों का जवाब दिया। और पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो जिनका जवाब देना होता था वो नोट लिख के लेके आते थे और उन्हें संबोधित कर कर, आसन को संबोधित करके उसका जवाब दिया जाता। अब आपने देखा होगा ये 80 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही, उस 85 मिनट में सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कही, अपनी ही बातें कही और कह के चले गए। एक सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम ये समझें कि क्या वो उन सवालों से भाग गए हैं या डर गए हैं या वो उनकी संलिप्तता है, वो खुद में ये जो सवाल है वो मीडिया का होना चाहिए था। लेकिन शर्म की बात है कि हमारी मीडिया अब उसने अपना स्थान अपना खो दिया है। अमन चोपड़ा का आप देख लीजिए, 100 मिनट के भाषण में संभवतः ना अहंकार जाता है ना आपका इकोसिस्टम जाता है। तो ये इकोसिस्टम क्या है? क्या वो उस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिस इकोसिस्टम को उन्होंने बनाया है, जिसे वो बोलते हैं कि 80 करोड़ 140 करोड़ की जनता का आशीर्वाद है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को इस तरह की बातों को जो बोलता है कि 80 करोड़ 80 125 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो सबका सभी पर है। आपको वहां पर बिठाया गया है आशीर्वाद लेने के लिए नहीं बिठाया गया है। आपको वहां पर बिठाया गया है जनता के हित में, जनता के लिए फैसले लेने के लिए। और आपने उन सबका क्या किया है? आज तक मुझे अभी तक के उनके प्रधानमंत्री काल में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया कि जो उन्होंने कुछ किया हो, जनता के लिए कुछ किया हो। तो ये अब आपको समझना है। ब्रिलियंट पीएम, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर। डेमोक्रेसी ने क्या डिलीवर किया? आज अगर विपक्ष, डेमोक्रेसी की तो मांग वही है कि अगर विपक्ष कोई सवाल करे तो वही सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही वही है कि एक तरफा नहीं होता, लोकतंत्र चलता है दोनों तरफ से। अगर विपक्ष ने कुछ सवाल किए हैं तो उस विपक्ष के सवालों का जवाब कहाँ है? तो ये किस तरह से डेमोक्रेसी चली है? डेमोक्रेसी क्या एक तरफा होता है? तो पहले तो ये अमीश देवगन को ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। जाएं उसकी परिभाषा पढ़ने, अगर पढ़े लिखे ना हो तो जाके फिर से शुरू करें, अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये उनके लिए भी जरूरी है और देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे पत्रकार जो है वो नासूर हैं देश के। नविका कुमार, राहुल के हर आरोप का जवाब दिया मोदी ने। अब इन्हें कौन बताए कि राहुल के कौन से 4-5 सवाल थे जिसका उन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया? मनी लॉन्ड्रिंग से लेके सरकारी ठेकों में किस तरह से वरीयता दी गई, वो हर उन सवाल का, और उनके रिश्ते, कौन से ऐसे सवाल का जवाब उन्होंने दिया है? अगर नविका कुमार बता पाए, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाई दिया, उनको उनकी पत्रकारिता में दिखाई दिया, चरण चाट पत्रकारिता में दिखाई दिया तो पता नहीं, वो देख सकती हैं, हमें तो दिखाई नहीं दिया। रूबिका, हम ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, अगर उन्हें बोलने दिया जाए तो दिन भर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जब चुनावी मोड में होते हैं तो वो भाषण ही देते हैं, और संसद में भी उन्होंने यही काम किया है, भाषण देने का ही कार्य किया। उन्हें और दूसरा कुछ तो आता है नहीं, वो और भी कुछ कर रहे हैं। तो शर्म तो हमें आती है कि अगर यही लोकतंत्र है तो हमें ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जहां पर विपक्ष भी मजबूत हो, विपक्ष मजबूती से अपने सवाल रखे और सत्ता पक्ष लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है तो उन सवालों का वहां पे जवाब दे, वहां से भागे नहीं। लेकिन ये जो दौर चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, एक ही तरफ से चलेगा, दूसरे की आवाज को दबा दी जाएगी, और संसद में यही हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा और आप सब अगर इसी तरह से अगर ऐसे लोगों का साथ देते रहे तो हमें भी पाकिस्तान और अन्य जो सीरिया और जो अन्य जो देश है
वो उससे बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये देश संवैधानिक देश है। हमें उस संविधान के हर उस मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। फिर सरकार चाहे किसी की भी हो, आपकी हो, हमारी हो, चाहे जिसकी भी हो। धन्यवाद। जिन लोगों ने इसे पूरा देखा, सब्सक्राइब करें, अपने लाइक्स और डिसलाइक कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।